नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी परस्पर बराबर होती हैं। ठीक है, परस्पर क्या होती हैं? बराबर। तो मैंने भी एक वृत्त ले लिया, ठीक है, और कह रहा कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शी, तो कोई एक बाह्य एक बिंदु ले लिया P, और इससे क्या खींचा गया? स्पर्श रेखा, इसी को स्पर्शी बोलते हैं। तो एक स्पर्श रेखा आपका PA है और एक स्पर्श रेखा आपका PB है। ठीक है, अब थोड़ी सी रचना कर देते हैं। यहाँ सेंटर क्या है आपका O, A को O से मिला दीजिए और O को B से मिला दीजिए। ठीक है, और भी थोड़ी सी रचना आपको करना चाहिए। यहाँ पर आपको O से P को मिला देना चाहिए, O को P से मिला दीजिए। ठीक है, तो अब आप बताइए क्या ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा? रीजन क्या होगा? क्योंकि क्या नाम है, वृत्त की स्पर्श रेखा और वृत्त की त्रिज्या के बीच का जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। ऐसे ही OB और PB और OB का बीच का जो कोण होगा वो भी कितना होगा? 90 डिग्री होगा। रीजन आपके सामने होगा, क्या होगा? क्योंकि इस आपकी त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री होता है। इतनी बात क्लियर हो रही है? आपको प्रूफ करना क्या है? तो यहाँ आपको क्या करना है? प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध क्या करना है आपको? सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है कि ये जो AP है वो PB के बराबर है, यानी कि जो PA है ये बराबर है किसके? PB के। यही दो चीज़ आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोनों त्रिभुज ले लेना चाहिए। कौन सा त्रिभुज? त्रिभुज AOP त्रिभुज। यहाँ मैं प्रूफ दे रहा हूँ, उपपत्ति जिसको बोलते हैं हिंदी में, उपपत्ति। ठीक है, प्रूफ को हिंदी में क्या बोला जाता है? उपपत्ति बोला जाता है। तो इसमें देखा जाए तो त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP में, त्रिभुज BOP में, ठीक है, क्या क्या होगा? जो OA है, OA ये इक्वल होगा किसके? OB के। OB के क्यों? त्रिज्याएं होंगी, वृत्त की क्या होंगी? त्रिज्याएं हैं। ठीक है, फिर आगे देखूं मैं तो आगे आपको क्या दिखना चाहिए कि जो आपका एंगल OAP है, एंगल OAP ये इक्वल होगा एंगल OBP के, एंगल OBP के। क्यों? स्पर्श रेखा तथा त्रिज्या के बीच का कोण। ठीक है, और अगली बात देखा जाए OP जो होगा, OP ये इक्वल होगा OP के। क्यों? उभयनिष्ठ OP इक्वल टू किसके होगा? OP के उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। तो अगर आपने देख लिया कि इसकी तीन साइड के इक्वल हैं, तो इसका मतलब ट्रायंगल AOP ये सर्वांगसम होगा किसके? ट्रायंगल BOP के। और कौन से प्रमेय से? भुजा कोण भुजा प्रमेय से, भुजा कोण भुजा प्रमेय से। ठीक है, प्रमेय से। और अगर आपने इन दोनों ही त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो आप इस त्रिभुज का कोई भी अंग इस त्रिभुज के किसी भी अंग के बराबर कह सकते हैं, यानी कि उस त्रिभुज का अंग AP या PA। अतः जो PA इक्वल होगा वो किसके इक्वल होगा? PB के इक्वल होगा। ठीक है, और रीजन क्या लिखेंगे? सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? लिख दो, सर्वांगसम त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में क्या होती हैं? समान होती हैं। ये आपके त्रिभुज के सर्वांग समता का क्या है? नियम है। ठीक है, और यही आपको प्रूफ करना था, तो आपने क्या कर दिया? प्रूफ कर दिया। क्लियर हो रहा है? आशा है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर।